हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवज्योति घोष और आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर्स के ऊपर एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। कॉन्सेप्ट ओवरव्यू हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले जानना है व्हाट इज वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट में, ठीक है। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है, मैग्नीट्यूड। पर वेक्टर क्वांटिटी ये डिफाइन करता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। जैसे वर्क, वर्क समझ लीजिए। वर्क है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं या कोई कुछ भी वर्क हुआ फिजिक्स में, तो वो उसका यूनिट क्या है? जूल, ठीक है। तो वर्क कुछ हुआ, मतलब या तो मैग्नेटिक 10 जूल हुआ या 20 जूल हुआ, ठीक है, या 30 जूल हुआ। सिर्फ ये एक मैग्नीट्यूड को शो करता है। लेकिन फोर्स, फोर्स है मेरा वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप ऐसे लिखते हैं 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है किस तरफ? शायद एक्स डायरेक्शन में, या तो वाई डायरेक्शन में, या फिर जेड डायरेक्शन में। तो ये एक डायरेक्शन शो करता है, क्योंकि एफ है मेरा वेक्टर क्वांटिटी। वो एक मैग्नीट्यूड तो देगा ही, प्लस वो डायरेक्शन देगा कि कौन से डायरेक्शन में वो लग रहा है। तो ये होता है मेरा वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको मैग्नीट्यूड भी देता है प्लस डायरेक्शन भी देता है। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम लोग वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे? रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे एक वेक्टर को? तो मान लेते हैं ये एक्स वाई जेड है, यह है मेरा एक्स, यह है मेरा वाई, और यह है मेरा जेड, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट पी एन क्यू सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज द लेंथ, ठीक है। कोई भी एक पी क्यू पॉइंट है, कहीं कहीं भी। मान लेते ये एक पी क्यू पॉइंट यहां है पी, ठीक है। और मान लेते हैं यहां है मेरा क्यू। तो जो लाइन जा रहा है पी क्यू में, ठीक है, ये जो लाइन जा रहा है इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका एक क्या है? डायरेक्शन भी होगा। जो लेंथ होगा वो हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, जो लेंथ होगा वो हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे कैसे वो हम लोग करेंगे, देखेंगे कैसे कि एक्स को हम लोग आई कैप से करेंगे, वाई को हम लोग जे कैप से करेंगे, और जेड को हम लोग के कैप से करेंगे। तो ये जो पॉइंट हो रहा है यहां, ये जो पॉइंट हो रहा है, ये इस पॉइंट से, ओरिजिन से कितना दूर है? देखिए इतना दूर हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे जाएगा? देखिए ये जेड से ऐसे ऐसे जाएगा, वाई से देखिए ऐसे आएगा, और एक्स से ऐसे जाएगा। तो ये एक 3D कोऑर्डिनेट हो गया, जो एक्स वाई और जेड सेट से एक दूरी बनाए हुए हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। जो लेंथ होगा वो हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना आना चाहिए, ठीक है। वो वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे वो वेक्टर फॉर्म में, ये मैं आगे जाके आपको बता रहा हूं। मान लेते हैं पी क्यू एक आपका लाइन है। पी क्यू क्या है? पी क्यू एक लाइन है, ये है मेरा पी क्यू। पी क्यू एक लाइन है, ये पी है, ये क्यू है। तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू वेक्टर इज मूविंग। ये होता है मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो ये है मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। इस तरह से वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी रिप्रेजेंट होता है। फिर आता है मॉड्यूल। क्या आता है? मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या? मॉड्यूल मतलब उसका मैग्नीट्यूड। मॉड्यूल मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मॉड्यूल है मेरा मैग्नीट्यूड। तो मॉड्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, पी क्यू वेक्टर, ये मॉड, इसको कहते हैं मॉड। ये जो साइन है ये है मेरा मॉड। जब कभी भी आपको पी क्यू मैंने वेक्टर पी क्यू के बाहर दो ऐसे साइन नजर आ जाए, तो
आप हमेशा जान लीजिए वो आपको मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूल पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको उसको मैग्नीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब टू कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड, टू कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक। अब कुछ कुछ वेक्टर्स देखते हैं, कुछ कुछ टाइप के वेक्टर्स, ठीक है, कुछ कुछ टाइप के वेक्टर्स देखते हैं, वेक्टर्स के कुछ टाइप्स। पहला जीरो वेक्टर, ये है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब जिसका कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इट्स नाइदर हैव एनी डायरेक्शन नॉर हैव एनी मैग्नीट्यूड, वो है मेरा जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, नल वेक्टर जीरो वेक्टर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के ऊपर डायरेक्शन, ठीक है। ये है मेरा नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, और इसका मॉड्यूलस, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, वो क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड है मेरा वन, वो किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी एक डायरेक्शन में, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड वन। जैसे ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, अ वेक्टर हुज मॉड्यूलस इज यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं ऐसे, कैप, जैसे पार्टी वाला हैट होता है ना कैप, ठीक वैसा कैप, ठीक है। मॉड ऑफ कैप ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन। यूनिट वेक्टर को ठीक ऐसे आप डिनोट करते हैं, ए कैप, ठीक है, इसको कहते हैं ए कैप। ये हुआ ए वेक्टर, और यूनिट वेक्टर होता है ए कैप, ए कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर होता है ए कैप, ये है मेरा वेक्टर, ये है मेरा ए वेक्टर, और ये है मेरा यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ए कैप, जिसका मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड होता है वन। अब आता है लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है, लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स क्या है, लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स क्या है, तो लाइक वेक्टर्स जिनमें सेम सेंस होता है, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, वो होता है लाइक वेक्टर्स। दे माइट नॉट बी सेम इन मैग्नीट्यूड, मतलब अगर मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये जा रहा है किस तरफ, ये जा रहा है इस तरफ, ठीक है, तो लाइक वेक्टर्स बी वेक्टर जो होगा वो भी किस तरफ जाएगा, इसी तरफ जाएगा, ये होता है सेम सेंस। दे मे नॉट बी इन सेम मैग्नीट्यूड, मतलब मान लेते हैं एक ए का मैग्नीट्यूड है मेरा 10 और बी का कितना है 11, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन सेंस सेम है, वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो है मेरा लाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स मतलब जो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा वो है मेरा अनलाइक वेक्टर्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इट दे माइट नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड, ठीक। अब बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, दोनों वेक्टर जब इक्वल होते हैं, दोनों वेक्टर जब इक्वल होते हैं, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर जब इक्वल होंगे, ठीक है, जैसे ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, ठीक है, दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। दोनों वेक्टर इक्वल होने के मतलब होता है एक, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लेते हैं ये इसका 10 है, तो बी जो वेक्टर है वो भी उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। एक ये दोनों में या तो पैरेलल होगा, दोनों पैरेलल हो सकता है, पैरेलल सपोर्ट हो सकता है सेम और पैरेलल सपोर्ट एक, और दूसरा दे आर हैविंग सेम सेंस। सेम सेंस मतलब जिस डायरेक्शन में ए मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो बी भी मूव करेगा, ये होता है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये है मेरा इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और आपका डायरेक्शन भी सेम होता है, समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स, जो कोलिनियर होते हैं वो पैरेलल वेक्टर्स भी होते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर को क्या कहते हैं, कोलिनियर को
पैरेलल भी कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। पैरेलल वेक्टर्स मतलब ए वेक्टर अगर यहां है उसका ठीक पैरेलल बी वेक्टर भी होगा, और ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये होता है कोलिनियर वेक्टर्स। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, या तो सेम होगा या किसी का मल्टीपल होगा। मैं फिर कहता हूं, इसका मैग्नीट्यूड या तो सेम होगा या किसी का मल्टीपल होगा। मान लेते हैं अगर ए वेक्टर है 10, तो बी वेक्टर 20, 30, 35, 40 इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, इसका मल्टीपल होगा। वाइसी वर्सा, मतलब अगर बी वेक्टर का 10 हो तो ए वेक्टर 20, 30, 35, 40 कोई भी मल्टीपल हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ मल्टीपल होंगे। ठीक है, वो होता है कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। वो क्या, नेक्स्ट है मेरा पैरेललोग्राम लॉज फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को एडिशन करते हैं। ठीक है, एक होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एक होता है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं। देखिए कैसे करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। मान लेते हैं ए वेक्टर है, ए वेक्टर है कोई भी आई प्लस जे प्लस के। ये आई जे के क्या, आई जे के डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ये है मेरा के डायरेक्शन मतलब जेड डायरेक्शन में। तो ये जो पॉइंट है ये 1,1,1 मतलब 1x 1y 1z, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1,1,1। ये 1,1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जो x से भी एक दूरी पे जाएगा, y से भी एक दूरी पे रहेगा, और z से भी एक दूरी पे रहेगा। ये वो होता है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे 1,1,1। ठीक है, ये है मेरा, मान लेते हैं ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसका मतलब है ये 2 मतलब है, ये मतलब एक्स एक्सिस से वो जो पॉइंट है उसकी दूरी डिस्टेंस 2 यूनिट है। ठीक है, वाई एक्सिस से जो इस पॉइंट का जो मेरा डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है, और ये कोफिशिएंट का मतलब है जेड डायरेक्शन, जेड एक्सिस से जो वो पॉइंट है वो 4 यूनिट की दूरी पे है, इसलिए 2i 3j 4k। आई जे के रिप्रेजेंट्स डायरेक्शंस एंड 2 3 4 रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। इसलिए वेक्टर में हमेशा आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों देखने मिलेगा। ठीक है, आई जे के रिप्रेजेंट्स, लिख देता हूं यहां पर आई जे के, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, और जो कोफिशिएंट्स हैं उनके उनके जो कोफिशिएंट्स है दे रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, दे रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फिलहाल ए प्लस बी अगर ऐड करना हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसको ऐड करेंगे, तो 2 यहां पर क्या है 1, तो 2 + 1 3i प्लस 3 + 1 यहां पर 1 है तो 4j प्लस 4 + 1 यहां पर 1 है तो 5k। ये हो गया मेरा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आप वेक्टर्स को ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आता है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मान लेते हैं ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है मेरा यहां पर 5i प्लस 6j प्लस 7k। बी क्या है मेरा यहां पर 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक, सब्ट्रैक्शन मतलब कोई भी a माइनस बी या b माइनस है तो a माइनस बी कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा 5 - 2, जो भी कोफिशिएंट होंगे उस रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में ही माइनस होगा। कोफिशिएंट का रेस्पेक्टिव डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि 5i - 3j हो जाएगा, नहीं 5i - 2i होगा।
कोफिशिएंट ऑफ रेस्पेक्टिव डायरेक्शन सी आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो 5i माइनस 2i, 5 माइनस 2i प्लस 6 माइनस 3j प्लस 7 माइनस 4k, अल्टीमेटली ये आ रहा है 3i प्लस 3j प्लस 3k। ये हो मेरा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये हो गया मेरा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब करेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर लिखा है पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मान लीजिए ये एक पॉइंट है ओरिजिन, ये है मेरा ओ ओरिजिन, कोई भी ओरिजिन से एक पॉइंट जा रहा है पी, ठीक है। तो ये है मेरा पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। इफ अ पॉइंट ओ, कोई भी पॉइंट हो, इज फिक्स्ड इन दी ओरिजिन, ओरिजिन में वो फिक्स्ड होता है इन स्पेस, एंड द पॉइंट P इज एनी पॉइंट इन स्पेस, एनी पॉइंट इन स्पेस, तो OP, ठीक है, OP वेक्टर जो होता है इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। मतलब P वेक्टर जो P पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेरा P पॉइंट्स फ्रॉम विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये है मेरा पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन में क्या होता है 0,0,0। अब P कोई भी पॉइंट हो, तो 5 हो, 5 6 7 हो, जो भी हो, तो 5 माइनस 0, 6 माइनस 0, 7 माइनस 0, अल्टीमेटली वो P का ही वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिखाएगा। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर। ये मान लेते ये x है, ये z एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और इस तरफ आपका x एक्सिस है। तो ये जो डायरेक्शन जा रहा है, ये जो आपका डायरेक्शन जा रहा है इधर इस तरफ, अगर ये पॉइंट है मेरा 5,6,7, इसका मतलब ये x एक्सिस से ये ऐसे 5 डिस्टेंस पे जा रहा है, ये y एक्सिस से 6 डिस्टेंस के ऊपर है, और z एक्सिस से ये 7 डिस्टेंस के यहाँ है, ठीक है। तो 5 माइनस 0, 6 माइनस 0, 7 माइनस 0 जो भी होगा, क्योंकि वो 0 से ही है, तो अल्टीमेटली वो 5i 6i और 5i 6j और 7k ही होगा। वो है हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वेक्टर को एज अ पोजीशन वेक्टर्स में, दो वेक्टर को पोजीशन वेक्टर्स में अब कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरा ओरिजिन है, ये है ओरिजिन ओ, एक वेक्टर है मेरा यहां, ये है मेरा ए वेक्टर, ठीक। एक वेक्टर है मेरा यहां, ये है मेरा बी वेक्टर, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ठीक है। तो एक वेक्टर में यहां कर दिया, ये वेक्टर, ये है मेरा, ये वेक्टर मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये वेक्टर मेरा बन जाएगा फ्रॉम ए टू बी। ये किस में जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ये देखिए यहां मेरा एरो ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक। तो ए वेक्टर, ये वाला ये वेक्टर जो हुआ ए वेक्टर, तो ओ ए ये लिख सकते हैं हम ए वेक्टर, ओ बी इसको हम लिख सकते हैं यहां पर बी वेक्टर। तो ये लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ए वेक्टर इस तरफ, ये देखिए इस तरफ, बी वेक्टर है इस तरफ, ठीक है। और ये है उसका रिजल्टेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू मेरा है यहां पर बी वेक्टर। तो ए बी यहां से मेरा क्या आ गया, ए बी मेरा यहां से आ गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चंस में जब पोजीशन वेक्टर, जब दो पोजीशन वेक्टर्स को हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं, तब हम लोग ऐसे ही करते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस आपने ठीक से देखा होगा, अगर आपने सॉल्यूशंस ठीक से देखा होगा, तो देखिएगा मैंने ऐसे ही किया होगा। तो ये क्यों किया था, क्योंकि वहां पर ज्यादा टाइम नहीं था डिस्कस करने के लिए, इसलिए मैं अभी यहां पर आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये है मेरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। क्या है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ये है मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
क्या, मान लेते हैं एक मेरा वेक्टर है ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ये है मेरा बी वेक्टर। इसको जब ऐसे वो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहां पर, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा ये शो करता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक, मान लेते ए, देखिए ए मान लेते हैं मेरा 2i प्लस 3j प्लस मेरा 4k, ये है मेरा ए वेक्टर मान लेते हैं। बी वेक्टर 5i प्लस 6j प्लस 7k। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ध्यान से देखिए। जब कभी भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जो डायरेक्शंस होगा, जैसे कि आई क्रॉस आई डॉट आई मतलब आई से आई इंटू, जैसे 2i इंटू 5i, आई से आई इंटू करेंगे तो ये आंसर 1 आएगा। जे डॉट जे से जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी 1 आएगा। के डॉट के जब ये इंटू करेंगे, जैसे 4k इंटू 7k, तो ये भी 1 आएगा। के डॉट के 1 आएगा। ठीक, और ये तो इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आई डॉट जे ये 0 होता है, आई डॉट के ये भी 0 होता है। ठीक है, जे डॉट आई ये भी 0 होगा, जे डॉट के ये भी 0 होगा, आई डॉट के ये भी 0 होगा, और जे डॉट के ये भी 0 होगा। मतलब जो आई है, जो एक्स एक्सिस सिर्फ एक्स एक्सिस से ही डॉट प्रोडक्ट होता है। आई का मतलब मान लेते हैं एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस से ही डॉट प्रोडक्ट होगा। वाई एक्सिस से डॉट प्रोडक्ट होगा, के ही मतलब जेड एक्सिस से जेड एक्सिस ही डॉट प्रोडक्ट होगा। बाकी अगर एक्स, जैसे आई डॉट जे होता है, आई डॉट के डॉट जे, ये सारे के सारे 0 होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा, 2i इंटू 5i, जैसे 2i डॉट 5i, तो ये हो रहा है मेरा 10i, आई डॉट आई होता है 1, और ये आया मेरा 10, तो यहां आ गया मेरा 10 प्लस 3j डॉट 6j, फिर जे 1 आता है, तो 3 इंटू 6 हो गया 18 प्लस 18 प्लस 4k डॉट 7k। ठीक है, तो के 1 होता है, 4 इंटू 7 ये हो गया मेरा 28, तो 28 प्लस 18 36 46 प्लस 10 इज इक्वल टू आ गया मेरा 56। ये हो जाएगा मेरा आंसर। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए मॉड कैसे निकालते हैं। मॉड मान लेते हैं पूछा गया है ए का मॉड निकालो, तो ये तो मेरा ए है। ठीक है, यहां पर देखिए दिखाते हैं, बोला गया है ए का मॉड निकालो। फाइंड मॉड मतलब मॉड्यूलस, या तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये निकालना बोला है। तो जो भी कोफिशियंट्स होंगे आई के, जे के और के जो भी कोफिशियंट होंगे उनका स्क्वायर करके रूट कर देना, उनका स्क्वायर करके रूट कर देना। मतलब यहां पर देखिए 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करके रूट कर देना। यहां पर 3 का स्क्वायर है, का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इन सारे का स्क्वायर ऐड करके ये रूट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहां पर, ये रूट अंडर हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, तो 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, तो रूट अंडर मेरा आ गया 29। ये है मेरा ए का मॉड, मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या तो मॉड्यूलस बोलेगा या बोलेगा मैग्नीट्यूड।
ओके, हमेशा एक चीज याद रखिए, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है अगर कोई भी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर रहा, अगर कोई भी वेक्टर मान लो ये है मेरा ए वेक्टर और ये है मेरा बी वेक्टर, ये है मेरा बी वेक्टर, ये तो परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर रहा तो ए डॉट बी हमेशा जीरो होगा। ए वेक्टर डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए और बी वेक्टर का, ए और बी वेक्टर का ये हमेशा जीरो होगा। कैसे? कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस 90, ये तो ये क्या है? कॉस थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो रहा है यहाँ पर? 90, तो कॉस 90 क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ पर मेरा मॉड्यूलस ऑफ ए जीरो नहीं होगा, मेरा मॉड्यूलस ऑफ बी जीरो नहीं होगा, बट मेरा कॉस थीटा यहां पर जीरो हो जाएगा, इसलिए ए डॉट बी, ए डॉट बी मतलब ए बी का डॉट प्रोडक्ट वो होता है हमेशा जीरो। आई होप आपको समझ में आया है। ऐसे में अगर आपको कॉस थीटा निकालना हो, कॉस थीटा अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, कॉस थीटा का निकालना हो, इसका इसका अगर कॉस थीटा निकालना हो कैसे निकालेंगे? देखिए, ए डॉट बी है, ए डॉट बी मेरे कितना आया? यहाँ पर 56 आया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में ऊपर होगा, नीचे में क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये है मेरा कॉस थीटा। तो देखिए ए डॉट बी कितना है यहाँ पर? यह मेरा 56 आया, ठीक है, ऊपर में 56 लिख देंगे। नीचे में देखिए ये कितना आया? √29 आया मेरा, √29 इंटू बी वेक्टर का मॉड, चलिए निकालते हैं, √5² क्या हो जाएगा? बी वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा साइड में जगह लेके लिखते हैं, ये देखिए नीचे में यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं, ठीक है, बी वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा? √5² दैट इज 25 प्लस 36 6² प्लस 49 7²। चलिए रूट कर देखते हैं, 9 6 15 15 5 20, तो √20 का यहाँ पर जीरो कैरी 2, 4 3 7 7 2 9 9 2 11 110, तो 56 डिवाइड बाय √29 डॉट √110, ये है मेरा कॉस थीटा का वैल्यू। अब थीटा जो भी आएगा वही मेरा आंसर है, ठीक है। ऐसे ही आपको कॉस थीटा, जब आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ये तो कभी कभी ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड दी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और दो वेक्टर के बारे में दे दिया है, ऐसे 2i 3j 4k, या तो ऐसे देगा, या ऐसे भी दे सकता है 2,3,4, ठीक है, फिर 5,6,7, ये इस तरह से भी दे सकता है, ठीक है, इस तरह से भी दे सकता है, या तो ऐसे देगा या तो ऐसे देगा, दोनों में से कोई एक, तो आप किसी भी तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली आपका आंसर यही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। यह है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है? मान लेते हैं ए क्रॉस बी, ये है मेरा क्रॉस प्रोडक्ट। सेम ले रहे हैं, देखिए सेम हम लोगों ने सेम एग्जाम्पल लेना है। एक क्या वेक्टर है? ए वेक्टर है मेरा 2i प्लस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर है मेरा 5i प्लस 6j प्लस 7k। अब ए क्रॉस बी करना है। ए क्रॉस बी देखिए कैसे होता है, पहले एक डिटर्मिनेंट करेंगे। ऐसे डिटर्मिनेंट अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो एक बार देख लीजिए, आपको यही समझ में आ जाएगा। ये होता है डिटर्मिनेंट, ये i, ये j, ये k। तो हमेशा ऊपर वाला है ना, ये जो ऊपर का जो होता है, ये चीज ये होता है मेरा रो। ऐसे अगर देखेंगे ना, ये होता है मेरा रो, और जो ऐसे ऐसे आएगा, जो अप से डाउन जाएगा, वो होता है मेरा कॉलम। ये है मेरा रो। तो रो में पहला रो में पहले से जब स्टार्ट करेंगे तो ये होता है मेरा प्लस, ये होता है मेरा नेगेटिव, माइनस, ये भी होता है प्लस,
ठीक है, डिटरमिनेंट में हमेशा ऐसे जाता है प्लस माइनस प्लस। सेकंड रो में जब आएंगे ये हो जाएगा मेरा माइनस, ये होगा प्लस, ये हो जाएगा मेरा माइनस। ठीक है, ऐसे ही जाता है। ठीक, तो फिलहाल उतना डिटेल में नहीं जाएंगे डिटरमिनेंट में, हमें करना है वेक्टर। तो देखिए ए है यहाँ पर, तो इसका पहले कोफिशिएंट लिखेंगे यहाँ पर, तो 2i 3j 4k। बी का भी देखिए कोफिशिएंट लिखेंगे 5i 6j 7k। अब पहला स्टेप, स्टेप वन क्या, पहला स्टेप में आई ये जो कॉलम है, आई का कॉलम है, उसको हम वैनिश कर देंगे, मतलब उसको हम लोग देखेंगे नहीं। ठीक है, और ये जो पहला रो है उसको भी हम लोग देखेंगे नहीं, मतलब ये रो, ये कॉलम और ये रो मेरा निकल गया, ये वैनिश हो गया। बचा कौन सा, ये 4। तो ऐसे लिखेंगे, आई लिखेंगे यहां पर और ये 4, तो अप टू डाउन। ठीक है, अप से ये डाउन और ये डाउन से अप, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। अप से डाउन जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो 3 7 3 21 पॉजिटिव। और जैसे ही डाउन से अप जाएगा, जैसे ही डाउन से अप जाएगा, आगे एक नेगेटिव साइन आ जाता है, आगे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आगे एक नेगेटिव साइन आया, क्या आया मेरा, 6 × 4 24। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे स्टेप टू, स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जे को, ये जो जे है, ये जो जे है, जे का कॉलम है, इसको हम लोग वैनिश कर देंगे। तो एक तो ये वैनिश हो गया, ठीक, और एक मेरा ये वैनिश हो गया। ठीक है, ये दोनों वैनिश हो गया। बचा कौन सा, 2 5 और 4 7। जे पहले से माइनस होता है तो माइनस जे पहले लिख देंगे। अब 2 7 2 7 14, तो 14 यहां पर अप से डाउन हुआ, ये देखिए 2 7 ऐसे आया, 2 7 ऐसे आया, तो अप से डाउन आया, तो वो मेरा पॉजिटिव हो गया। अब 5 से 4 जा रहा है, वो मेरा हो जाएगा नेगेटिव, डाउन से अप जा रहा है नेगेटिव, तो माइनस मेरा 20। ठीक, ये हो गया मेरा स्टेप टू। इसको चलिए यहां लिख देते हैं समझने के लिए, स्टेप टू। तो माइनस जे, ये हो हमारा 14 -20, स्टेप टू। ठीक, अब आता है स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में दोबारा ऐसा करेंगे, क्या, आप के को, ये जो फर्स्ट मेरा जो रो है उसको वैनिश करेंगे, और ये जो कॉलम है इसको वैनिश करेंगे। अब क्या बचा, के तो हमेशा पॉजिटिव होता है यहाँ पर ऊपर में, तो के पॉजिटिव। अब ये दोनों बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बचा है ये चारों, तो फिर से आपसे डाउन पॉजिटिव, तो 2 6 12, और डाउन से आप जाएगा इधर, ये डाउन से आप जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर से नेगेटिव, तो -15। ये है मेरा स्टेप थ्री। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे, एक साथ। तो देखिए कैसे लिखेंगे, स्टेप वन प्लस स्टेप टू प्लस स्टेप थ्री, सारे के सारे स्टेप को हम लोग कर देंगे क्या, ऐड कर देंगे। तो आई है यहां पर 21 -24, माइनस का जे 14 -20, ऐड कर रहे हैं, ये देखिए क्योंकि माइनस है पहले, तो माइनस निकल जाएगा ना। फिर देखिए प्लस का के 12 -15, अब ये हो गया मेरा -3i। अब देखिए यहां पर माइनस है, ये भी माइनस है, तो कितना माइनस है, -6, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6j। यहां पर देखिए माइनस है, तो -3k। ये हो गया मेरा आंसर। आई होप आपको समझ में आया कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, जब कभी भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये है मेरा ए वेक्टर, ये है मेरा बी वेक्टर, ये है मेरा बी वेक्टर। जब कभी भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक चीज हमेशा याद रखिए,
जो भी ये वेक्टर फॉर्म हुआ, मान लीजिए वेक्टर सी है, जो भी ये वेक्टर फॉर्म होता है वो हमेशा इन दोनों का म्यूचुअल परपेंडिकुलर रहेगा। म्यूचुअल परपेंडिकुलर मतलब वो वेक्टर सीधा ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे सी, और ये ए से परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और ये बी से भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो दोनों से वो 90 डिग्री है, तो उसको कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कहते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, टू ईच अदर। ठीक है, तो ये होता है मेरा क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। अब कुछ ही कॉन्सेप्ट बाकी है क्योंकि ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट है नहीं। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, ठीक, प्रोजेक्शन। दो तरह के प्रोजेक्शन का आपका देता है, मतलब लैंग्वेज में अगर आपको आपको उसको अगर काटना हो तो लैंग्वेज में आपको थोड़ा क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करा देगा। सिर्फ इसी दो लैंग्वेज में ये प्रोजेक्शन का कोई भी सम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आएगा प्रोजेक्शन के ऊपर। दो तरीके का देखिए उसका लैंग्वेज है। ठीक है, क्या लैंग्वेज है? एक लैंग्वेज है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ये है हमारा पहला लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, इसमें जो बी जो वेक्टर है, बी वेक्टर है, बी ऑन ए, अगर ऑन ए रहा तो बी वेक्टर है वो ए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। बी ऑन ए मतलब ये जो बी ऑन है तो बी वेक्टर है वो ए का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर क्या है? मैंने आपको पढ़ाया है, ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये है मेरा यूनिट वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए अगर करते हैं तो वो बी वेक्टर को क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट होगा ए यूनिट वेक्टर से, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, अगर बोलता है प्रोजेक्शन, अगर बोलता है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर in the direction, projection of b vector in the direction of a vector, in the direction of a vector, तब ये होगा, तब हो जाएगा b वेक्टर, मतलब b होगा प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। ठीक, प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ये हो जाएगा b वेक्टर डॉट ए कैप। या तो आपको ऐसे पूछेगा या आपको ऐसे पूछेगा। हमेशा याद है कि प्रोजेक्शन ऑफ, जब भी पूछेगा प्रोजेक्शन ऑफ बी, तो जो प्रोजेक्शन के साथ जो जुड़ा हुआ रहेगा वो हो जाएगा वेक्टर, उसका वेक्टर लेना है। और इन द डायरेक्शन ऑफ बोला या तो ऑन ए बोला, जिसके साथ भी बोलेगा उसका कैप ले लेना है, बस। ठीक है, जो प्रोजेक्शन के साथ जो वेक्टर होगा उसको वेक्टर फॉर्म में ही रखना है, और जब जहां पर लिखा रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ बी या ऑन बी या इन द डायरेक्शन ऑफ सी, ऑन सी, तो वो जो ऑन सी बोला या इन द डायरेक्शन ऑफ सी बोला, उस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर लेना है। ठीक है, तो या तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा या ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। दोनों केसेस में मेरा फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या है, कभी कभी फंसा देता है आपको। इन द डायरेक्शन, इन प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी पूछा जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए पूछा जाएगा। तो क्या है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अगर ऐसा पूछता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन के साथ है तो ए वेक्टर हो जाएगा ऐसे और बी वेक्टर का हो जाएगा कैप। अगर पूछता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, तब पर भी ए वेक्टर डॉट
बी का कैप, और ये जो कैप है जैसे ए का कैप हो, ये बी का कैप हो, ये सिग्निफाई करता है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए, या तो निकालेंगे ऐसे बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ बी। मॉड क्या है? मॉड है मेरा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये है मेरा प्रोजेक्शन। या तो आपको लैंग्वेज में फंसाएगा, या तो ऐसे बोलेगा या ऐसे बोलेगा, ठीक है। आपको लैंग्वेज में फंसना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, और ज्यादा कॉन्सेप्ट बचा है नहीं। तो एक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे करेंगे देखिए। मान लेते हैं ये एन वेक्टर है, कोई भी एक यूनिट एन, ये 0 है ओरिजिन, ठीक। यहां से जा रहा है बी वेक्टर, बी वेक्टर, यहां से जा रहा है ए वेक्टर, ए वेक्टर। अगर पैरेललोग्राम हो तो ये ऐसे जाएगा, ठीक। यहां से एक 90 डिग्री गिरेगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसा होता है, ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा, ठीक है। ये मेरा साइन थीटा, तो ये होता है मेरा थीटा, साइन थीटा। ठीक है, ये है मेरा साइन थीटा। तो ये मान लेते हैं ओ, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं आपका बी, ये मान लेते हैं सी। तो ए क्रॉस बी है मेरा, ए क्रॉस बी क्या है मेरा? ए मेरा ए बी साइन थीटा। तो साइन, तो अगर थीटा का वैल्यू पूछा कभी, साइन थीटा का वैल्यू अगर पूछा है तो ए क्रॉस बी इसका मॉड होल डिवाइडेड बाय ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा आ जाएगा, ठीक। ये होता है मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब चीज देखिए, मान लेते हैं ये तो 0 है मेरा, 0 से ये मेरा बी, ठीक है। थोड़ा चेंज करते हैं, ये रहा। अब मान लेते हैं एक और ऐड हो गया इधर, इस पॉइंट पे, इसको करते हैं ग्रीन से, ठीक है। ग्रीन से करते हैं ये पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा एक ट्राइंगल, ये हो गया मेरा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए बी, ये होता है मेरा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये है मेरा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करना है? ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड, ऐसे फाइंड करना होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर फाइंड करना हो तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और अगर ट्राइंगल फाइंड करना हो तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आई होप इतना आपको समझ में आया है। चलिए अब आखिर में सिर्फ एक ही बचा है, वो है मेरा वेक्टर, मतलब जो फोर्स में जो वर्क पावर है, और एक है मोमेंट। एक फोर्स है, एक है मेरा मोमेंट। एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट जो मैकेनिक्स में है, तो वर्क डन में, ठीक है, वर्क डन में देख लेते हैं। फोर्स, फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है F1, इधर भी फोर्स लग रहा है F2, ठीक है।
तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स फोर्स रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट मेरा बन जाएगा एफ वेक्टर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। और वर्क डन होता है वर्क डन होगा मेरा एफ वेक्टर ठीक डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ठीक, ये है मेरा एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वर्क डन, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो मेरा आ जाएगा एफ वेक्टर इसका मॉड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। मैंने आपको कॉस थीटा जो स्केलर प्रोडक्ट में है, जो डॉट प्रोडक्ट में, उसमें आपको मैंने ये सिखाया है। ठीक है, अब पता कैसे करना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करना है। मान लीजिए आपको बोल दिया गया है इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट 2, 3, 4 टू 5, 6, 7। इसका मतलब है 2i 3j 4k से वो डिस्प्लेस हुआ 5i 6j 7k तक। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5i प्लस 6j प्लस 7k, ये वेक्टर माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k। अल्टीमेटली ये मेरा आंसर आया 3i प्लस 3j प्लस 3k। ऐसा होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना। बाकी तो आपको पता है कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो कॉस थीटा क्या होगा वो आप डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ही निकल जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री होता है, मतलब अगर दो अगर मान लीजिए फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट फोर्स इस तरफ है और दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो मेरा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन मेरा 0 हो जाएगा। क्योंकि कॉस थीटा हो जाएगा π/2 90 और कॉस थीटा का वैल्यू 0। मेरा कभी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड वो कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, अगर अगर उसका वेक्टर दे दिया हो फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 नहीं आ सकता। बहुत ही कम चांसेस है जब आप फोर्स का मैग्नीट्यूड मेरा 0 आए। अल्टीमेटली अगर कभी एंगल पूछा गया हो कि दोनों के बीच में कौन सा एंगल है और अगर 0 आता है तो हमेशा याद रखिएगा दोनों वेक्टर के बीच में परपेंडिकुलर एंगल है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो दोनों के बीच में 90 डिग्रीज एंगल है। ठीक, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो वो दोनों पैरेलल हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ तो दोनों के बीच में 90 डिग्री। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी, जैसे ये वाला ए क्रॉस बी अगर 0 हुआ तो मतलब साइन 90 क्या होगा, पैरेलल होगा, मतलब साइन थीटा फिर 0। क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो मतलब क्या, थीटा मेरा 0 होगा फिर। ठीक है, थीटा 0 कब होता है, जब 0 डिग्री। मतलब या तो पैरेलल होगा, ये ऑन दी सेम डायरेक्शन में जाएगा, या ठीक उसी का ही ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। या तो थीटा 0 होगा या तो थीटा 180 होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फोर्स का। फोर्स मतलब वर्क डन का, ये मेरा थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं, और ये लास्ट थ्योरी होगा। वो क्या है लास्ट थ्योरी, वो है ना मोमेंट का थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इन मैकेनिक्स टू फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स ये है, ये मेरा लास्ट थ्योरी है इस चैप्टर का। तो मोमेंट ऑफ फोर्स बोला गया है। अब देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड कैसे करते हैं। तो एम है मेरा मोमेंट इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये है मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। एक्चुअली फिजिक्स में देखा जाए, अगर मान लो ये है मेरा फोर्स, ये है मेरा एफ, ठीक है, ये है मेरा एफ वेक्टर, तो हमेशा इसका जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, उसमें मोमेंट जाता है। मोमेंट क्या होता है, फोर्स। मोमेंट इज, अगर फिजिक्स में देखा जाए मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the point of application,
ऑफ फोर्स, ये होता है। तो ये है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गया मेरा आर वेक्टर, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो मेरा मोमेंट कैसा होगा, मोमेंट मेरा जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा मोमेंट। ये हो जाएगा मेरा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक। ये होगा मेरा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो हमेशा याद रखिएगा, मोमेंट जो होता है, मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ फोर्स वेक्टर एंड जो रेडियस है, जो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो आर वेक्टर। इन दोनों का वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, एफ एंड आर, ठीक। तो ये थे हमारे कुछ वेक्टर के कॉन्सेप्ट जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत मदद करने वाले हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो वेक्टर्स के ऊपर जो मैंने क्वेश्चंस दिया था, अगर आपने देखा होगा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।